अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ साजिद रज़ा तहीम अपने यूट्यूब चैनल की नई वीडियो के साथ। ख़वातीन व हज़रात, हम इस वक्त मौजूद हैं इटली के हसीन और ख़ूबसूरत शहर वीनस की मेन शाहराह पर एक वाटर बोट के अंदर, और ये उसका रात का सफ़र है। और ये वाटर बोट सान मार्को से जो मेन स्टेशन है जहाँ से बसेज़ और ट्रेन चलती हैं वहाँ की तरफ लेकर हमें जा रही है। और ये उसके फ्रंट रो का मंज़र है। ये अंदर हमारे ड्राइवर साहब बैठे हैं, बस चला रहे हैं, और ये सामने का व्यू है। अभी ये एक स्टॉप आ गया है और इस स्टॉप से सवारियों ने उतरना है और कुछ ने चढ़ना है। आप ये मंज़र बड़ा फरमाएँ, ये बस सब साथ लग गई है, उसकी लाइट्स जल गई हैं। यहाँ लोग मौजूद खड़े हैं जो इस वाटर बस के रुकते ही यहाँ पे गेट खोल दिया गया है। ये कुछ सवारियाँ उतर रही हैं और ये इंतज़ार में खड़ी सवारियाँ अंदर आ गई हैं। और अंदर का मंज़र भी आप मुलाज़ा फरमाएँ, बिल्कुल बंद, जैसे आप ट्रेन में या हवाई जहाज़ के अंदर दाखिल हुए हों। उसकी सीटों का मंज़र बिल्कुल इसी तरह का है, ये आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं। ये वाटर बोट के अंदर का मंज़र है और ये आप देख सकते हैं, ये अंदर सवारियाँ मौजूद हैं। ये उसका एक साइड है और ये जो बड़ी कैनाल है वीनस की, ये उसके अंदर चलने वाली बस है। इधर इमारत, रात की रोशनियाँ, ये खूबसूरत व्यू मस्जिद इमारत का आप मुलाज़ा फरमाएँ। ये एक दिलकश और हसीन सफ़र है। दूसरी साइड पर आप देखें, ये एक बोट गुजर रही है हमारे पास से। ये देखिए, ये हमारे पास से खूबसूरत इमारतें, ये एक बड़ी नहर है वीनस शहर के अंदर, और ये उसके पास की इमारत हैं। और ये क्या खूबसूरत मंज़र है रात का, और क्या हसीन सफ़र है इस वाटर बोट का, आप यकीनन ये नहीं भूलेंगे। रोशनियों की पानी के अंदर रिफ्लेक्शन, ये आप कह सकते हैं कि ये जो मेन शाहराह है वीनस की, अभी एक और स्टॉप पर ये पहुंच रही है। और इस स्टॉप से फिर सवारियों ने बैठना है और कुछ ने उतरना है। ये देखिए, ये रात का मंज़र, और ये स्टेशन से सवारियाँ बैठ रही हैं और कुछ उतर रही हैं। इसके सामने वाले पोर्शन में ओपन एयर में भी कुछ सीट्स बनाई गई हैं, और कुछ लोग जो इसका बाहर से बैठकर मुशाहिदा और नज़ारा करना चाहते हैं वो यहाँ बाहर बैठकर इसको देख सकते हैं। बाकी लोग इसके अंदर बंद शीशों में, जहाँ वो गर्म माहौल में बैठते हैं और हवा भी नहीं लगती, लेकिन यहाँ से आप ठंडी हवा भी इंजॉय करते हैं और साथ शहर का रोशनी भरा मंजर भी। तो ये साफ़ शफाफ पानी की खूबसूरत शाहराह है और इस पर यह सफ़र रवां दवां है। और मैंने भी बाहर बैठने का फैसला किया है। मेरे साथ भी दो एक लोग मुझसे आगे बैठे हैं, ये और इधर, और ये काकपट का मंज़र है जहाँ से बस को चलाया जा रहा है। ये खूबसूरत शाहराह इख्तिताम की मंज़िल की तरफ रवां दवां है। इस वाटर बस के इस कैनाल के दोनों जानब स्टॉप्स हैं। अभी इसने लेफ़्ट साइड पे कुछ लोगों को उतारा है और बिठाया है, और अब ये राइट साइड पे अभी इसका स्टॉप है, तो इसने अब राइट साइड पे भी आकर यहाँ इंतज़ार में खड़ी दो सवारियों को, बल्कि ये 3-4 सवारियाँ इसके इंतज़ार में हैं, इनको उठाना है और कुछ यहाँ से उतरनी भी है। और अंदर एक पूरा वेटिंग रूम बना होता है। ये सेंट एंजलो इस स्टॉप का नाम था जहाँ से हम गुजरे हैं। ये एक बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। सेंट एंजलो के नाम का एक कैसल भी रोम में देखा था मैंने, और ये उन्हीं के नाम पे एक स्टॉप था। और ये फिर बस आगे रवाना हो चुकी है, और रोशनी भरा ये खूबसूरत मंज़र साथ साथ चलता है, और बस अपने इख्तितामी स्टॉप की तरफ रवाना दवां है। ये बस अपने गौर स्टॉप पर पहुंच चुकी है,
और ये एक खूबसूरत कश्ती, एक और वाटर बोट। यहाँ इसको कश्ती नहीं कहा जाएगा, यहाँ इसको वाटर बस और वाटर बोट कहा जाएगा। ये सेंट सिल्वेस्ट्रो नाम का स्टॉप है जहाँ पर अब आकर ये गाड़ी रुकी है। और ये सारे स्टाफ मेरा ख्याल है कि इसी तरह की जो बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियात क्रिश्चियनिटी में गुजरी हैं उन्हीं के नाम पर हैं। ये आप ज़रा मंजर मुलाज़ा फरमाइए सड़क का। ये अब हमने फ्रंट सीट पे कब्जा कर रखा है ताकि यहाँ का व्यू साफ नज़र आए। और यहाँ ये हिदायत भी हैं कि यहाँ खड़े नहीं होना है बल्कि यहाँ बैठ जाना है। और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है और यहाँ ये ड्राइवर साहबान बैठे हैं जहाँ से ये बस कंट्रोल हो रही है। और ये इसका पीछे सवारियों का मंजर है और ये शहर की बड़ी बड़ी इमारत की तरफ। और ये एक और स्टॉप यहाँ की गाड़ी रुकी है और ये रेड टॉप नाम का ये एक बड़ा स्टॉप था और इस पर काफ़ी तादाद में सवारियाँ उतरी भी हैं और नई बैठी हैं और बस आगे की तरफ रवां दवा है। आप ज़रा साइड पे पानी में खूबसूरत रोशनियों का रिफ्लेक्शन मुलाज़ा फरमाएँ और सामने आने वाले इस पुल को देखें। इसके नीचे से हम गुजरेंगे। इस पुल ने इधर और इस साइड के बासियों को जोड़ रखा है और इस तरह के वीनस शहर में 450 छोटे बड़े पुल हैं जिन्होंने इस शहर को आपस में, इसकी गलियों को, शाहराहों को, छोटी बड़ी इमारतों को और इनको आपस में जोड़ रखा है। और ये एक बड़ा पुल है इस बड़ी कैनाल के ऊपर। इसके ऊपर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और ये आती जाती गाड़ियों का नज़ारा करने के लिए और यहाँ से खूबसूरत फ़ोटोग्राफी करने के लिए खड़े होते हैं। ये देखिए एक ह्यूज पुल था, इसके नीचे से हम गुजर रहे हैं और अब हम फिर अपने अगले स्टॉप की तरफ रवाना है। ये रात का वक्त है इसलिए ट्रैफिक बहुत कम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शहर की सड़कों पर कम ट्रैफिक होती है। और इक्का दुक्का ये कश्ती हमें नज़र आ जाती है जो इस हमारे वाली बड़ी कश्ती के साथ से क्रॉस करती हुई गुजरती है। लेकिन दिन को यहाँ अच्छी खासी ट्रैफिक होती है। ये अभी एक और कश्ती आ रही है, सॉरी कश्ती नहीं, वाटर बोट और वाटर बसेस। लेकिन ये जो छोटी हैं इनको बोट्स ही कहेंगे। तो ये हमारे वाली बड़ी है, इसमें काफ़ी सारी सवारी की गुंजाइश थी। अभी ये एक और खड़ी है और ये आप खूबसूरत स्टॉप आने वाला है जिस पर हम पहुँच रहे हैं। हर कंपनी की जो कि मुख्तलिफ कश्तियाँ हैं और लोगों ने मुख्तलिफ उसके टिकट्स ले रखे होते हैं। अभी इसी स्टॉप पे जाने वालों को इसी कंपनी की गाड़ी ने ASTV जिसका कार्ड मैंने भी दिया है वापस शहर की तरफ ले जाने के लिए सवारियों को उठाया है। और अब हमारी गाड़ी उसी उसमें लगेगी जो लोगों को वापस मेन बस स्टॉप की तरफ ले जा रही होगी। और ये एक और बड़ी कश्ती गुजर रही है, ये हमारे वाली कश्ती से जैसी है उसी जितनी है। ये एक और वाटर बोट हमें क्रॉस कर रही है। छोटी जो वाटर बोट्स हैं वो अमूमन बड़ी वाटर बोट से ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है और हमारी गाड़ी यहाँ रुकी हुई थी तो ये उसको क्रॉस करके गुजरी है। वीनस शहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है लेकिन इस वक्त बहरहाल सर्दियों की जो नॉर्मल ठंडी हवा होती है वो चल रही है। और पानी जब कश्ती को गुजरती है तो इस तरीके से ठाटे मारता है किनारों के साथ टकराते हुए और एक अजीब सी खुशगवार दमक का एहसास पैदा करता है। और इसमें एक अपनी मौसीकियत है। ये छोटी छोटी वाटर बोट्स जो सयाहों को दिन भर महसूस करती हैं, ये यहाँ इस वक्त लंगर अंदाज हैं और इनको ढाँप दिया जाता है ताकि बारिश के पानी से ये ख़राब ना हो। और दिन के वक्त ये रात को अगर बारिश आए तो गीली ना हो और दिन के वक्त काबिल इस्तेमाल। तो हम एक और स्टॉप पर पहुँच गए हैं और इस पर भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है लोगों की। और ये रात का टाइम है, इसके बावजूद सयाहों की वापस आने जाने की तादाद अच्छी खासी है। ये छोटे छोटे स्टॉप हैं और ये एक और स्टॉप पे हम पहुंच चुके हैं। ये भी सेंट स्टाई के नाम से ये स्टॉप है और चमकती हुई बिल्डिंग का नूर बनी हुई दिखाई देती है। ये भी एक स्टॉप है और इस स्टॉप पर पहुँचे हर 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के बाद एक स्टॉप, इससे भी कम में एक स्टॉप आ जाता है।
सड़क के एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। लेकिन इस पे गाड़ी नहीं रुकी है और ये एक बड़ी कश्ती आगे हमें क्रॉस करने वाली है। ये सेंट मार्को पोलो कैसीनो के नाम का स्टॉप है और यहाँ पर हमारी गाड़ी रुकने वाली है। ये बड़ी शराह जो है इसके साथ ये कई और सड़कें भी निकलती हैं। ये एक छोटी सड़क इस तरफ है, उस पर भी बिल्डिंग है, पुल है, आप अंदाज़ा करें, और उस पर भी कश्तियाँ इसी तरह चलती हैं। ये एक बड़ी कश्ती हमें क्रॉस करते हुए गुजर रही है और ये बड़ी सड़क है। इसके अंदर से कई छोटी छोटी सड़कें निकलती या मिलती हैं इसको। ये किसी कंपनी का एडवर्टाइजिंग बोर्ड है और पानी में क्या खूबसूरत रिफ्लेक्शन है। और आपको इस पूरे पानी में कहीं भी गंदगी के कोई आसार नहीं नज़र आए होंगे। हालांकि यहाँ हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट हैं, यहाँ खुद यहाँ के शहरी हैं, यहाँ होटल्स हैं, मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, कमर्शियल सेंटर्स हैं, बहुत कुछ है। इतना रश वाला इलाका है, लेकिन आपको इसके पानी के अंदर गंदगी, कचरा, गलाजत, खुला या किसी किस्म की कोई आलूदगी नज़र नहीं आएगी। और यही मैंने बोर्ड पर बारहा यहाँ लिखा हुआ देखा है कि एंजॉय एंड रेस्पेक्ट वीनस। सो वीनस की रेस्पेक्ट ये है कि उसकी सफाई का ख्याल रखा जाए और इसका एहतराम किया जाए। और ये एक बड़े पुल के नीचे से हम फिर गुजरने वाले हैं और यहाँ लोग भरपूर तरीके से वीनस को एंजॉय भी करते हैं और इसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। यहाँ इसलिए गंदगी ना होने के बराबर है। पानी में आपको आलूदगी ज़रा भी नहीं दिखाई देगी। क्या खूबसूरत मंजर है, आप मुलाज़ा फरमाएँ, कमाल, वाह। एक ऐसा मकाम आ जाता है कि जहाँ आदमी के पास बोलने को कुछ नहीं रहता और सिर्फ खामोशी लगता है कि कोई बेहतरीन हल है कि इन मनाज़िर के सामने इंसान मुकम्मल तौर पर अपने आप को बिल्कुल बेबस फील करता है। ये रेलवे स्टेशन है वीनस का और ये यहाँ का एक बड़ा चर्च था और इसको हम क्रॉस करते हुए आगे गुजरेंगे और ये गाड़ी हमें उतारेगी इसके बस स्टॉप का ऊपर, जहाँ से हमने फिर बस पकड़नी है। और इसकी दूसरी जो ये इसकी मेन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और दूसरी जहाँ हम ठहरे हुए हैं वो कैस्ट्रो है। तो हम फिर कैस्ट्रो पे पहुँचेंगे बदरिया बस भी। तो अगर आप वीनस आएँ तो आप वीनस का जो वीनस पास है वो ले लें, तो उससे फिर आप वो 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे का, तो आप फिर उसकी ये सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस है, ट्रैम है और ये वाटर बोट्स हैं, वाटर बसेस हैं। ये एक और इसी कंपनी की जिस पे हम सवार हैं, ASTV की एक और गाड़ी है जो हमें क्रॉस करते हुए गुजर रही है। और ये आप मुलाज़ा फरमाएँ, एक और ब्रिज के नीचे से हम गुजरेंगे। हेलो, ये इस बड़ी शाहराह की तरफ एक और निकलने वाली नहर है, वो जा रही है जिसके ऊपर आगे ब्रिजेज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये इर्द गिर्द की इमारत और होटल्स हैं, लेकिन यहाँ आपको ठहरना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि आप मेट्रो ही में ठहरें। ये एक ऊपर बहुत बड़ा पुल था जो पैदल चलने वालों के लिए, और ये देखिए ये हम अपने आखिरी स्टेशन पे पहुँच आए और इसका नाम है रोमा।